हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी की ईपीएफओ की जो परीक्षा है 9 मई को प्रस्तावित है और विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि जो कोविड-19 है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और पूरे देश में स्थिति जो है बेहद गंभीर है। चाहे वो लखनऊ हो, बनारस हो, पटना हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, दिल्ली में हो, हर जगह जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है लोगों के, वहाँ पर भयावह स्थिति है। और लोगों के जो सेंटर हैं, विद्यार्थियों के जो सेंटर हैं, वो भी बहुत दूर दूर दिए गए हैं। जो लखनऊ का है उसका सेंटर दिल्ली पड़ रहा है, जो दिल्ली का है उसका सेंटर पटना पड़ रहा है, जो पटना का है उसका सेंटर अजमेर पड़ रहा है। बहुत से बच्चों ने जो है मुझे मैसेज किया है, रो रहे हैं। बहुत से बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि मैं कैसे जा पाऊँगा, कैसे अपनी फैमिली को रिस्क में डालूँ, और बहुत सारी चीज़ें। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत सारे मैसेज दिखाए थे लोगों के कि लोग कोलकाता से हैं और बोल रहे हैं कि उनका सेंटर दिल्ली दे दिया गया है, कहीं दे दिया गया है। और भी बहुत से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं और मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, और उसमें भी आपको बताया था कि जो ये परीक्षा है वो स्थगित होनी चाहिए और हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए थे। तो बच्चों को ये लगा कि अब ये परीक्षा जो है वो पोस्टपोन नहीं हो सकती है। तो देखिए, मैंने यूपीएससी में कॉल किया है और लगातार बहुत से बच्चे भी कॉल कर रहे हैं, और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाइए, वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी मिलेंगे, आप उनमें कॉल करिए। लगातार आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, आपके यहाँ की जो सिचुएशन है, आप उनको वो बताइए कि मेरा सेंटर इतनी दूर है, यहाँ ये सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें। मैंने कॉल किया और सारी जानकारी वहाँ से जो अपडेट मिली है वही आपको देने वाला हूँ। और संभावना यही है कि परीक्षा जो है वो स्थगित हो सकती है। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का ये भी है कि जब एनडीए की परीक्षा जो कि आज थी संडे को, ये स्थगित नहीं की गई, तो यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा जो 9 मई को प्रस्तावित है ये कैसे पोस्टपोन होगी। तो देखिए, जो मुझे वहाँ से जानकारी मिली है, जो उन्होंने जानकारी दी है, वो ये बताया है कि एनडीए के जो पेपर वगैरह थे वो सारे सेंटर में पहुंच चुके थे, सारी उसकी प्रक्रिया हो चुकी थी, बस अगले दिन एग्ज़ाम था। और इतनी जल्दी ये सारी मतलब कि पोस्टपोन कर दें तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, सारे जो इनके अधिकारी वगैरह थे सब जगह पहुंच चुके थे, जो इनका एग्ज़ाम था वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था होने के लिए। तो इतनी जल्दी ये पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। अचानक ऐसी कोई स्थिति नहीं आ गई थी कि ये पोस्टपोन कर दें, ये रीज़न बताया है। और जो बात है ईपीएफओ की कि क्या ये स्थगित हो सकता है, और अब तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो मैंने उनसे बात की है और उन्होंने ये बताया है कि अभी जो सोमवार को, यानी कि कल मंगलवार, सोमवार या मंगलवार, दो में से किसी भी दिन जो वहाँ पर मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आपकी जो यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा है 9 मई को जो प्रस्तावित है, ये पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, ईपीएफओ पोस्टपोन होने की संभावना 50% है, क्योंकि अभी जो इसका जो आपका पेपर है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है, मतलब सेंटर वगैरह नहीं पहुंचा है, इसकी अभी उतनी ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुई है। बट एनडीए का सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था, इस वजह से उसको पोस्टपोन नहीं किया गया था। लेकिन अभी ईपीएफओ में जो है 20-25 दिन का टाइम है, तो अभी पेपर वगैरह और ये सारी प्रोसेस नहीं हुई है। तो इसके लिए सोमवार को या मंगलवार, इन दो में से किसी दिन मीटिंग होगी, और आपको मंगलवार शाम तक, हो सकता है सोमवार को ही पता चल जाए, या फिर मंगलवार शाम तक आपको ये जानकारी मिल सकती है कि जो ये परीक्षा है वो पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। बुधवार को यूपीएससी में छुट्टी है, और ये जो मीटिंग होने वाली है ये मंगलवार या सोमवार, दो में से किसी भी दिन हो सकती है। और इसी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि इस परीक्षा को स्थगित करना है या नहीं करना है। अगर बुधवार या बृहस्पतिवार तक कोई भी अपडेट नहीं आती है इससे संबंधित, तो ये परीक्षा जो है हो सकता है स्थगित ना हो। बट आगे अगर सिचुएशन को देखते हुए भी यूपीएससी कुछ जो रूल है या जो कदम है वो उठा सकता है। लेकिन अभी जो संभावना है वो यही है कि ये जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है, और 50-50 चांसेस हैं। तो आप लगातार कॉल करते रहिए यूपीएससी में, और अपनी जो आपकी जो परिस्थिति है, आपके यहाँ की जो सिचुएशन है वो उनको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब वो आपकी समस्याओं को जानेंगे तभी वो इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, क्योंकि लोगों के सेंटर जो है बहुत दूर दूर भेज दिए गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है। और बहुत हद तक संभावना है, जो मुझे उनके व्यू से लगा वो यही लगा कि जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है।
बट अब वो यूपीएससी के जो अधिकारी हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो इसको पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा को करवाते हैं या फिर इसको पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि ये दोबारा से पोस्टपोन होगी अगर इसको पोस्टपोन किया जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए, अपनी समस्याओं को बताइए, यूपीएससी को कॉल करिए, ये सारी चीज़ें, बाकी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और यही जानकारी थी, यही अपडेट थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है, आप भी यूपीएससी में कॉल करिए, उनको मेल करिए, अपनी जो परिस्थिति है वो बताते रहिए। थैंक यू।